आज जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है और लोग कितने ज़्यादा लालची हो गए हैं। ऐसे एक गरीब परिवार की लड़की है, पिता है, किसी तरह कैसे भी कर्जा लेकर उसकी शादी करता है। फिर वो लड़की दुल्हन बनकर लाल जोड़े में बैठी होती है सर संवर कर और अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती है। तभी फिर कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि दुल्हन फांसी लगा लेती है। उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो भी अपनी जान दे देती है। तो आखिर में सब कुछ तो सही चल रहा था। आखिर में उनके परिवार में ऐसा क्या हो गया कि नई नवेली दुल्हन फांसी लगा लेती है और उसकी माँ भी अपनी जान दे देती है। अगर इस घटना को आपको पूरा जानना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का मैं जिक्र करूं इससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जान रहे हैं कि जो हाईवे क्राइम तक का परिवार है वो अभी नया नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विनती आपसे ये भी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस घटना को शेयर किया कीजिए। घटना सुनाने का उद्देश्य ही हमारा लोगों को जागरूक करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। पिछली वीडियो में अमनजीत ने हमारे चैनल पर कमेंट किया, जो आगरा से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। एक आगरा से मैडम है, उनका नाम रंजू है। तो मैडम आपका भी हमारे चैनल पर स्वागत है। तीसरा कमेंट जो हमको आया था वो बिजनौर से है, बिजनौर से प्रजापति जी हैं। तो प्रजापति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ऐसे ही अपने शहर के, अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का भी नाम जरूर लिखा कीजिए, गांव मोहल्ले का, ताकि हम अपनी वीडियो में आपके कमेंट पढ़ के बताया करें कि आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। ये जो घटना है वो लखनऊ की घटना है। सीतापुर में एक परिवार रहता है। परिवार काफ़ी गरीब था। किसी तरह करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था गोपाल। गोपाल जी पेशे से किसान थे। अब उनके पास खुद की भी खेती नहीं थी। वो दूसरों का पट्टे पे खेत लेके उसी में खेती बाड़ी करते और उसी से अपने परिवार पालते। 4 बेटियां थी, उनके पास कोई बेटा नहीं था। अब जो बेटियां थी कहीं ना कहीं बड़ी हो रही, गोपाल जी बहुत परेशान रहते थे कि हम अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। अब दरअसल बेटियां भी बड़ी हो रही थी। अब कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा था, क्योंकि जो उनकी आमदनी थी इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटियों का, अपनी 4 बेटियों का विवाह कर सके। तो दरअसल जो गोपाल जी होते हैं वो पट्टे पर किसानी करते हैं और उससे इतना बस आमदनी हो जाती कि वो अपनी बेटियों का किसी तरह भरण पोषण कर सकते हैं। इतना पैसा नहीं होता कि वो 4 पैसा जुटाकर अपनी बेटियों का विवाह कर सके। अब ये जो चिंता थी गोपाल जी को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। अब ऐसे ही में फिर जो पड़ोस का आदमी था उसको एक काम बताता है कि चेन्नई में मैं भी एक कारखाने में काम करता हूँ, वहाँ पर तुम चलो, तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, कुछ पैसे तुम जोड़ के अपने घर पर भेजना और इस तरह तुम करके अपनी बेटी का विवाह कर सकते हो। जी ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सही है कि अगर मैं चेन्नई जाऊँगा, वहाँ पे कारखाने में काम करूँगा तो कुछ पैसे जुटा सकूँगा और ताकि मैं अपनी बेटियों का धीरे धीरे करके विवाह कर सकूँ। अब ऐसे ही में गोपाल जी अपने दोस्त के साथ चेन्नई चले जाते हैं। चेन्नई में जो उनका दोस्त होता है गोपाल जी को कारखाने में काम दिलवाता है। गोपाल जी वहाँ पर मशीन थी, मशीन में उनको काम करना था, तो वहाँ पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते देखते दिन अच्छा चलने लगा था। थोड़े मोड़े पैसे जो है वो इकट्ठा करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, जो गरीबी होती है वो इंसान उससे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहे, एक गरीब की किस्मत भी उतनी ही खराब होती है जितनी गरीबी खराब चीज होती है। कहते हैं हमारे जो भारत में गरीबी एक अभिशाप है और कुछ लोग इस गरीबी से जितना निकलने की कोशिश करते हैं, जो एक अभिशाप होता है वो उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता है। अब गोपाल जी तो दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छा चल भी रहा होता है कि वो मेहनत भी कर रहे थे, कुछ पैसे इकट्ठा भी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान ऊपर वाला गरीबी लिखता है तो साथ में गरीबी के साथ साथ गरीबों की किस्मत भी वो बहुत ज़्यादा खराब लिखता है। अब ऐसे कुछ गोपाल जी के साथ होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी मशीन में उनका हाथ कट जाता है। अब जब उनका हाथ कट जाता है तो जो कारखाने का मालिक था वो दरअसल बहुत अच्छे स्वभाव का था।
जी थे, उनमें मालिक ने दया दिखाई और अपने खर्चे से अपने उससे उस कर्मचारी का इलाज करवाया। अब गोपाल जी का हाथ तो कट चुका था, ऐसे में वो कुछ करने के लायक नहीं बचे थे। अब फिर उनका इलाज करवाता है, मलहम पट्टी करवाता है। धीरे धीरे गोपाल जी का हाथ तो कट जाता है, हाथ रहता नहीं है, सही हो जाता है। फिर जो मालिक था कुछ पैसे देकर गोपाल जी को कह देता है कि आप घर चले जाइए। अब गोपाल जी भी अपने घर आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब वो कुछ करने लगे लायक तो नहीं रह गए थे। अब ऐसे में उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें, परेशान थे। उनको लखनऊ सीतापुर आना था गोपाल जी को, लेकिन वो दिमागी हालत से ठीक नहीं रहते, तो वो दिल्ली की गाड़ी पकड़कर दिल्ली निकल जाते हैं। अब फिर क्या था, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि अरे ये तो मैंने ट्रेन पकड़ ली, मुझे तो लखनऊ की गाड़ी पकड़नी थी और मैंने दिल्ली की गाड़ी पकड़ ली। अब वो फिर दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, अपने घर आते हैं। अब जब घर आते हैं, सीतापुर पहुंचते हैं, तो परिवार वाले देखकर उनकी 4 बेटियां बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। और फिर अपने परिवार वालों को, अपनी बेटियों को समझाते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा था, अब क्या करना, जीना तो हमें है ही, तो रो कर जीने से अच्छा है कि हम हिम्मत करके जिए। अब ऐसे में ही घर परिवार वालों के घर में बिल्कुल खाने पीने के लाले मच जाते हैं। किसी भी तरह करके आस पड़ोस के लोग जानते थे कि परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, तो कोई कुछ ना कुछ थोड़ी मदद कर देता था। अब ऐसे ही इस तरह इनका चल रहा था। अब जो गोपाल जी थे, उनको अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम मधु था, उसका विवाह का उनको बहुत ज़्यादा भय सताता है कि कैसे हम अपनी लड़की की शादी करें। और वैसे में यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं रिश्ता, लेकिन कहते हैं ना, गरीब परिवार की लड़की को आज के ज़माने में भला कौन अपनाना चाहता है। ऐसे में वो ये भी चाहते हैं गोपाल जी कि कोई हमारे जैसा गरीब हो, वही हमारी लड़की का हाथ थाम ले, उससे ब्याह कर ले। लेकिन फिर होता क्या है, आप जैसे बताया कि समाज में गरीब को तो समझ लीजिए कोई कुछ समझता ही नहीं है। एक गरीब भी गरीब का दुख नहीं समझता है। ऐसे ही एक परिवार में बात चल रही थी, वो भी इनके ही जितना गरीब था, लेकिन उसका भी ऐसा मानना था कि हम अपनी लड़के का विवाह वहाँ करेंगे जहाँ हमें 1 से 2 लाख रुपया मिले। वैसे में वहाँ भी मधु की जो बात है, उनकी बेटी की बात नहीं तय हो पाती है। अब ऐसे में फिर एक गांव का आदमी एक लोगों से मिलाने ले जाता है, और वो आदमी जो था वो लड़के वालों को कहता है कि जो दरअसल लड़की के पिताजी हैं बहुत गरीब हैं और दहेज वहेज नहीं दे सकते हैं। फिर लड़के से मिलाता है, तो जो लड़के वाले थे लड़की के पिता से बात करते हैं गोपाल जी से, और गोपाल जी अपनी सारी हालत बता देते हैं कि हम दहेज तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम कर देंगे। अब जो लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे तो लड़के का शादी एक जगह हुई थी, एक जगह लोग 2 लाख दे रहे थे, एक जगह एक लोग 1 लाख दे रहे थे, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। फिर ये कह के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब फिर जो है दोनों की आपस में रिश्ता तय हो जाता है। अब जो गोपाल है वो अपनी बेटी का शादी करने के लिए इधर उधर से, कुछ मोहल्ले से, कुछ अपने रिश्तेदारों से कुछ कर्जा लेते हैं और किसी ना किसी तरह अपनी लड़की की शादी की तैयारी करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ब्याह शादी का माहौल था। लड़की दुल्हन बन के संवर के बैठी थी, उसकी दरवाजे पर बारात आती है। दरवाजे पर बारात आती है तो हर कोई बड़े धूमधाम से बाराती का स्वागत करता है। जो भी गोपाल जी जितने भर भी थे उतने ही भर में उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, खाने पकवाए थे। कहते हैं ना, गरीबी के पास भले ही पैसा ना हो लेकिन उसके पास दिल बहुत अच्छा होता है। इसी तरह गोपाल जी का भी दिल बहुत अच्छा था। इन्होंने भले ही इधर उधर से कर्जे मांग कर पैसे जुटाए थे, लिए थे, लेकिन उन्होंने इंतजाम बहुत अच्छा किया था। खाना भी उन्होंने बहुत अच्छा पकवाया था। जो भी खाया हर कोई खाने की तारीफ किया। अब बारात वाले भी खाना पीना खा लेते हैं। फिर जो मंडप में आने की बात होती है, दूल्हा और दुल्हन मंडप में आते हैं साथ फेरे लेने के लिए। तभी जो दूल्हे के पिताजी थे वो दुल्हन के पिताजी से कहते हैं कि आपने हमें कुछ रकम नहीं दिए हैं। फिर उन्होंने उनके पिताजी के कहे कि आपको तो पता है, मैंने सारी बातें बता दी थी कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसके जो दूल्हे के पिता होते हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे को तो यहाँ 2 लाख मिल रहा था, एक जगह 1 लाख मिल रहा था, आप हमारी बेटे को कुछ भी नहीं देंगे, 1 आध लाख रुपया, 50,000 रुपया, तो हम आपकी बेटी से शादी भला कैसे कर
गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काफ़ी ज़्यादा दूल्हे के पैर पड़ते हैं और दूल्हे के पिताजी के भी बहुत पैर पड़ते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, हम किसी न किसी तरह बाद में इंतजाम कर देंगे। पर जो दूल्हे का जो पिता होता है वो कहता है कि शादी होने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है, क्या भरोसा आप बदल जाएं, फिर आपकी लड़की को हम क्यों भला लेके जाएंगे। अब ऐसे में दुल्हन के पिता के पास, गोपाल जी के पास 2 रुपया भी जेब में नहीं था, तो भला वो 1 लाख रुपया मंडप में कैसे देते। और फिर जो लड़के वाले होते हैं, दूल्हा अपनी बारात लेके घर लौट जाता है। मधु ये सब देखती है, उसको काफ़ी सदमा लगता है कि एक तो उसकी शादी नहीं लग पा रही थी, और जब उसकी शादी लगी, बारात आई दुआरी पे, और उसके बाद वो दुल्हन बन के बैठी सज सवर के अपने दूल्हे के इंतज़ार कर रही है, तो पता चलता है कि वो बारात दुआरी से ही, मंडप से ही लौट जाती है। अब जो लड़की थी, पिता काफ़ी घर में रोने का माहौल मच जाता है, एक बिल्कुल मातम सा मच जाता है। अब फिर जो लड़की थी, कोई देखता नहीं है, लड़की चुपचाप से वहीं खेत था, खेत में जाकर उसी लाल दुपट्टे से खुद को फांसी लगा लेती है। अब उसके बाद से जब थोड़ा सा सब तो रो ही रहा था, फिर उसके बाद से दुल्हन की खुजाई होती है कि मधु कहाँ गई। तब मधु को इधर उधर घर में खोजने की कोशिश करते हैं, पर मधु कहीं नहीं मिलती है। फिर वो खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि मधु फंदे से लटक रही है। अब ये बात जब कोई भी सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वैसे ही उनके घर में इतना बड़ा गम मचा था, इतना बड़ा घर में मातम पहले ही से ही मचा था। अब जब ये बात मधु की मम्मी को पता चलती है तो बिल्कुल वो भी दौड़े दौड़े खेत की तरफ भागती हैं। तभी जो है उनका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है, और कुएं में गिरकर वो भी मर जाती है। अब फिर उसके बाद से क्या था, घर में शादी का माहौल था, और उधर एक तरफ जहाँ डोली उठनी थी, उसी घर से 2-2 अर्थी उठती है। जो भी सुना उसकी आंखों से आंसू आ गए, और हर कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि आज समाज कैसा हो गया है। पर हर किसी ने यह भी नहीं सोचा, उसी समाज में तो हम भी आते हैं। आप अफसोस तो करते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसी लड़की को बिना दहेज के आप गरीब की लड़की को स्वीकार करेंगे बिना दहेज के। तो शायद जब आपकी बारी आएगी तो आप भी पीछे हट जाएंगे। आप अफसोस तो करते हैं, आपकी आंखों में आंसू भी तो आ जाते हैं, लेकिन क्या आप हिम्मत करते हैं बिना दहेज के किसी गरीब की बारात ले जाने के लिए। तो सोचिएगा और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शायद कुछ अभी भी ऐसे लालची पड़े होंगे जो ऐसे ही दहेज में आके लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं। तो इस वीडियो को मेरी आपसे विनती है कि उस पिता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अब फिर कोई मधु की माँ इस तरह ना मरे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।